नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पुष्य नक्षत्र के 4 चरणों में बृहस्पति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, यानी कि इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है और ये लोग बुद्धिमान विद्वान होते हैं। कई बार ये लोग बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं अथवा शास्त्र विद्वान होते हैं, यानी कि शास्त्रों को जानने वाले होते हैं। ये लोग स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने जल्दी से झुकना पसंद नहीं करते अथवा किसी भी व्यक्ति से जल्दी से सहायता लेना भी पसंद नहीं करते। ये लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, यानी कि एक बार जो कुछ सोच लें वही करने वाले होते हैं। यदि इन्होंने एक बार अपने मन में ठान लिया कि हमको ऐसा करना है तो फिर ये लोग किसी की सलाह नहीं मानते, किसी की बात को नहीं सुनते। जो कुछ करना है वही करने वाले होते हैं। ये लोग कभी कभी शौकीन मिजाज का नशा करने वाले भी होते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा कोई नशा नहीं करते। कभी कभी किसी अवसर पर, किसी मौके पर थोड़ा बहुत नशा करने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग थोड़े दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं, यानी कि दूसरों का बुरा करने वाले होते हैं। यदि किसी व्यक्ति से ये लोग ईर्ष्या करने लगें तो फिर ये लोग उस व्यक्ति का बुरा करने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े गर्म स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि थोड़े क्रोधी स्वभाव के, थोड़े तेज स्वभाव के होते हैं। किसी भी बात पर इन लोगों को थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ापन जल्दी से आ जाता है। कभी कभी ये लोग अपने गुस्से के कारण कोई ना कोई गलत काम भी कर देते हैं अथवा लोभ लालच में पड़ करके या फिर किसी और कारण से कोई ना कोई गलत काम भी कर देते हैं, जिस कारण से इन लोगों को बाद में नुकसान होता है। ये लोग वैसे तो धनवान होते हैं, इनके पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन ये लोग अपने ही गलत डिसीजन से, अपने ही गलत निर्णय से अपना नुकसान करते हैं। इसी कारण से इन लोगों को कभी कभी आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कभी कभी अचानक से इनके पास में पैसा बिल्कुल नहीं होता, रुपया पैसा इनके पास में बिल्कुल होता ही नहीं है और इन लोगों को पैसे से संबंधित परेशानी होती रहती है। ये लोग चारित्रिक रूप से कमज़ोर होते हैं, चरित्रहीन भी हो सकते हैं, अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, पर स्त्री पर या फिर पर पुरुष पर गलत दृष्टि से देखने वाले होते हैं और ये लोग उद्विग्न स्वभाव के होते हैं। उद्विग्न स्वभाव का मतलब है कि अंदर ही अंदर विचलित रहने वाले होते हैं। इनके मन में कभी भी शांति नहीं रहती। ये लोग अपने मन ही मन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं और कभी कभी इन लोगों को खुद भी नहीं पता चलता है कि हम आखिरकार परेशान क्यों हैं। ये लोग गलत संगति में रहने वाले होते हैं, यानी कि गलत लोगों से दोस्ती करने वाले होते हैं और गलत संगति के कारण इन लोगों को बाद में परेशानी भी होती है। इन लोगों के शत्रु स्थायी होते हैं, यानी कि शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि जीवन भर शत्रु बने ही रहते हैं। कोई भी शत्रु ऐसा नहीं होता जो एकदम आया और 1 साल बाद फिर हट गया। इनके शत्रु हमेशा बने रहते हैं। जीवन भर इनको अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से परेशानी होती रहती है। अपने विरोधियों से जीवन भर इनको परेशानी होती रहती है। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती हैं और कई बार इनको चर्म रोग की समस्या, स्किन डिजीज़ की समस्या होती है अथवा शरीर में सफ़ेद या फिर काले दाग की समस्या इनको होती है। लेकिन इन लोगों का जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ में ठीक ठाक चलता है। इन लोगों को जल्दबाजी
और गलत डिसीजन लेना छोड़ देना चाहिए। सोच समझ कर के निर्णय लेना चाहिए, इससे लाभ होगा। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुंदर दिखने वाला होता है, यानी कि अच्छा दिखने वाला, आकर्षक दिखने वाला होता है। और ये लोग अपनी वेशभूषा के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले होते हैं, यानी कि कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहन कर के जाना है या फिर अपने आप को किस तरह से सजा करके रखना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। यानी कि इन लोगों का ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होता है और ये लोग दयालु स्वभाव के होते हैं, समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं और ज़रूरतमंदों पर दया करने वाले होते हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले होते हैं। ये लोग शौकीन मिजाज के होते हैं और कई बार अपनी शौक़ के चक्कर में, यानी कि अपनी शौक़ पूरी करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा धन खर्च भी करते हैं। लेकिन ये लोग गुणवान होते हैं, अच्छे गुणों से युक्त होते हैं और अच्छे आचरण करने वाले, अच्छे काम करने वाले होते हैं। ये लोग सुखी जीवन व्यतीत करने वाले और अपनी माता पिता का बहुत सम्मान करने वाले होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं। ये लोग स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं, अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले होते हैं। ये लोग किसी भी व्यक्ति के सामने जल्दी से झुकना पसंद नहीं करते और ये लोग न्यायप्रिय होते हैं, यानी कि हमेशा नीति के साथ में, न्याय के साथ में खड़े रहने वाले होते हैं, सही का साथ देने वाले, सच का साथ देने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, यानी कि जो कुछ एक बार सोच लें वही करने वाले होते हैं। यदि इन्होंने एक बार मन में कुछ ठान लिया तो फिर ये लोग किसी की सलाह नहीं मानते, किसी की बात नहीं सुनते, जो कुछ सोच लिया वही करने वाले होते हैं। और कई बार जिद्द के कारण इन लोगों को नुकसान भी होता है। जिद्द में आकर के कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिस कारण से इन लोगों को बाद में परेशानी होती है। ये लोग यदि नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो कोई ना कोई उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, अथवा यदि ये लोग नौकरी करते हैं तो अपने ऑफिस में जल्दी से ये लोग लीडर बन जाते हैं, टीम लीडर आदि जल्दी से बन जाते हैं। अथवा यदि ये लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार में इनको खूब तरक्की प्राप्त होती है, व्यापार में इनकी खूब प्रगति होती है। ये लोग पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित व्यापार कर सकते हैं अथवा आयात निर्यात का कार्य, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर सकते हैं और इसमें इन लोगों को अच्छा लाभ होता है। इन लोगों का जीवन सुखी रहता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है और ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते हैं, समाज में सम्मानित होते हैं। ये लोग विश्वास पात्र होते हैं, सदाचारी होते हैं, यानी कि अच्छे आचरण करने वाले, अच्छे काम करने वाले होते हैं और विश्वास पात्र होते हैं, यानी कि अपना काम बहुत ईमानदारी से करने वाले होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन पर विश्वास करता है तो ये लोग कभी भी विश्वासघात नहीं करने वाले होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को धोखा नहीं देते हैं। ये लोग लोकमान्य होते हैं, यशस्वी होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, आदर के पात्र होते हैं, यानी कि समाज में सम्मानित होते हैं और समाज के लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ये लोग स्वाभिमानी होते हैं, यानी कि जल्दी से किसी व्यक्ति के सामने झुकना पसंद नहीं करते। ये लोग अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले होते हैं, किसी भी व्यक्ति से जल्दी से सहायता लेना भी पसंद नहीं करते। लेकिन इन लोगों के विवाह में, इन लोगों की शादी में या तो फिर देरी होती है, यानी कि शादी देर से होती है, विवाह देर से होता है, या फिर शादी में कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई बाधा आती है, कोई ना कोई रुकावट आती है।
ये लोग कृषि कार्य से संबंधित काम करके अच्छा लाभ कमाते हैं, यानी कि खेतीबाड़ी से संबंधित काम करके इन लोगों को अच्छा लाभ होता है। अथवा ये लोग कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करने वाले होते हैं, अथवा ये लोग इंजीनियर आदि हो सकते हैं। इन लोगों का कैरियर अच्छा होता है और ये लोग अच्छी मात्रा में धन भी कमाते हैं, लेकिन इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, कोई ना कोई बीमारी इन लोगों को होती है। कई बार इन लोगों को पेट में पथरी आदि की समस्या होती है, अथवा इन लोगों को अल्सर जैसे रोग हो जाते हैं, अथवा इन लोगों को श्वास से संबंधित परेशानी होती है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर श्वास की नली में कोई परेशानी होती है, या फिर अस्थमा दमा जैसे रोग इनको हो जाते हैं, अथवा कोई ना कोई बहुत बड़ा रोग भी इनको हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा रोग जिसका कोई इलाज ही ना हो, इस तरह के रोग भी इनको हो सकते हैं। इसलिए इन लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और ये लोग गणितज्ञ हो सकते हैं, यानी कि गणित के अच्छे जानकार हो सकते हैं, अथवा ये लोग शिल्पज्ञ होते हैं, यानी कि कोई ना कोई आर्ट को, कोई ना कोई कला को जानने वाले होते हैं, अथवा ये लोग किसी न किसी एक विषय के बहुत बड़े विद्वान होते हैं और अपनी बुद्धि और विद्या के बल पर समाज में खूब नाम कमाने वाले होते हैं। ये लोग वाद्य यंत्रों के रसिक होते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको सुनने के और उनको बजाने के बहुत शौकीन होते हैं। ये लोग अपनी बुद्धि विद्या के बल पर अपने वंश का नाम, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का नाम रोशन करने वाले होते हैं। ये लोग विश्वास पात्र होते हैं और ईमानदारी से काम करने वाले होते हैं। ये लोग कोई भी काम पूरा करने वाले होते हैं। यदि कोई भी काम अपने हाथ में लेते हैं तो फिर उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं, यानी कि पूरा करके ही उस काम को छोड़ते हैं, बीच में कोई काम नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर उत्साह के साथ साथ उग्रता भी होती है, यानी कि कोई भी काम करने के लिए इनके अंदर उत्साह तो बहुत होता है, हर्ष तो बहुत होता है, लेकिन कोई भी काम यदि शुरू होता है तो इन लोगों को गुस्सा भी बहुत आती है, उग्रता भी बहुत होती है। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत कर डालें, एकदम जल्दबाजी बहुत रहती है इनके अंदर, और कई बार जल्दबाजी के कारण इन लोगों को नुकसान भी होता है। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेकर के, कोई गलत डिसीजन लेकर के ये लोग अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इन लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये लोग स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने जल्दी से झुकना पसंद नहीं करते, या फिर किसी भी व्यक्ति से जल्दी से सहायता लेना भी पसंद नहीं करते। ये लोग कुशल इंजीनियर हो सकते हैं, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, अथवा ये लोग कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम कर सकते हैं, यानी कि भवन निर्माण, घर मकान बनाना, इन सब चीज़ों से संबंधित ये लोग काम कर सकते हैं, अथवा ये लोग पेट्रोलियम पदार्थों का व्यवसाय करने वाले होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का व्यापार करने वाले होते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।